सो फाइनली राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों। और इस चीज की मुझे पहले से उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ जो भी ट्वीट्स किए थे पहले वो डिलीट कर रहे थे, उस हिसाब से तो ये कंफर्म लग रहा था कि बीजेपी ज्वाइन ही करेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो आपकी एमपी की सीट्स भी चली जाती है उसी के साथ। क्योंकि राजीव गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें ये था कि 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेंज कर सकते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, क्योंकि एक एक करके कोई नहीं चेंज कर सकता कि हाँ आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में हो जाएगी। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए राघव चड्ढा जी खुद तो गए ही गए, साथ में 6 एमपीज को और लेकर चले गए। आम आदमी पार्टी का शुरू से ही एक ही एजेंडा है कि करप्शन मुक्त पार्टी, और इसी के चलते 2015 के दिल्ली के इलेक्शंस में उन्होंने 67 सीट जीती, 70 आउट ऑफ, और 2020 में 62, और पता नहीं अचानक से 2025 में आते आते 22 सीट पर आकर रुक गई। 2025 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को हराने के बाद 2026 में कोर्ट का ऑर्डर आता है 598 पेजेस का, 21 लोगों का, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, कि तुम पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। मतलब 2024 में अरविंद केजरीवाल को एज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट किया गया, 2025 में इलेक्शंस आए और 2026 में इनको छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि तुम पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो अरेस्ट क्यों किया गया था? पहले मुझे लगता था कि बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी का एजेंडा है अपोजिशन मुक्त भारत, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो भी कोर लीडर थे, जो भी पावरफुल लीडर थे, उनको तो बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये सच में कर लिया भाई। क्योंकि जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर पद से हटाया था क्योंकि वो पार्टी की लाइन की चीजों को नहीं बोल रहे थे, और उसकी जगह पे अशोक मित्तल को बनाया था। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, और जैसे ही राघव चड्ढा जी को रिप्लेस करके अशोक मित्तल को बनाया गया था, वैसे ही 2 दिन के अंदर अंदर अशोक मित्तल के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है, और आज देखो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन में कोई है जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल पाए, और इस देश की डेमोक्रेसी को अगर कोई चीज बरकरार रखती है तो वो अपोजिशन की क्वेश्चन है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, बट अब 0 है। एंड वन थिंग, नेवर बिलीव एनी पॉलिटिक्स। वंस अगेन, नेवर बिलीव एनी पॉलिटिक्स। राघव चड्ढा जी बोलते थे मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो मुझे खरीद ले। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। बोलते थे बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, और अब देखो। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों। क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, हम आप जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते यार। मतलब कि उनकी चॉइस है, वो बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार। हम क्या कर रहे हैं? अनफॉलो। ये क्या है यार? अनफॉलो, बच्चों ऐसी बातें कर रहे हैं। एंड आई जेन्युइनली फील दैट दिस इज द एंड ऑफ अपोजिशन एरा। वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। एक ऐसे साधारण से व्यक्ति जो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है, जिसको राजनीति की ABC भी नहीं आती थी, जिसके परिवार में कोई राजनीति भी ना आज से पहले था, ना ही शायद आज के बाद होगा, उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया। यार आई वॉज थिंकिंग दैट कि तुम जिस पार्टी के साथ 15 साल बिताए, जिस पार्टी ने तुम्हें MP बनाया, जिस पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ तुम चले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पार्टी को तुम गुंडा पार्टी बोल रहे थे, आज उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। एक चीज तो समझ में आ गई कि पॉलिटिक्स समझना इतना आसान नहीं है। अगले ही क्षण क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता रहता, कौन किस पार्टी में चला है किसी को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई वांट टू से दिस, दैट डोंट बिलीव ऑफ एनी पॉलिटिशियन। लाइक ही वाज सेइंग दैट आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दिस फॉर यू। They never doing for you. So thank you so much to all of you. If you are new on this channel, please subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.